बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। अभी बस मैं ऑफिस आने लगा हूँ, ऑफिस जाके आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। ऑफिस में आ गया था और अभी टाइम भी तकरीबन 12:30 के करीब हो गई है। ऑफिस आते ही वो काम मिल गया था थोड़ा सा नेटवर्क का, वो कंप्लेन हल करने की है, नेटवर्क कनेक्टर चेंज किए हैं और 2 सिस्टम जो रेडी किए थे कल वो मैंने हैंड ओवर किए डिपार्टमेंट के। एक अभी सिस्टम आया था जिसका ऑफिस का प्रॉब्लम था, वो इंस्टॉल किया है और एडोब फोटोशॉप का इशू था, वो इंस्टॉल किया है। और एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है जो कि एक एरर है, विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान भी वो एरर आता है, या आपके पास डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉपी के दौरान भी वो एरर आ सकता है। उस एरर का किस तरह आपने सलूशन निकालना है वो वीडियो शेयर किया है। अगर आपके पास वो एरर आए तो वीडियो को देखिएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी धूप तो नहीं है आज, लेकिन मौसम अच्छा है, तो हवा चल रही थी, अभी हवा बंद हो गई है। गर्मी है लेकिन धूप नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं महसूस हो रही। वेलकम बैक। और मेरे पास 2 लैपटॉप आए थे, दोनों ही HP के थे। मैं वीडियो शेयर करूंगा उसकी अपने इसी व्लॉग में। दोनों का इश्यूज़ जो था, एक विंडो का प्रॉब्लम था, एक हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम था, दोनों वो वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा इसी के अंदर। लेकिन कंप्लीट वीडियो एक अलग से शेयर करूंगा ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने लैपटॉप में विंडो कर सकें। ये 2 लैपटॉप हैं, जो लैपटॉप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लैपटॉप में जो एरर आ रहा था वो 0x807003EE। ये डाटा ट्रांसफ़र का एरर होता है जो कि ये आपके विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान भी आ सकता है, या कि आप अपनी ड्राइव में से डाटा कॉपी करते हैं तब भी ये एरर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ड ड्राइव की लाइफ तो ओके हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके लैपटॉप में बैड सेक्टर आ गए हैं हार्ड ड्राइव के अंदर। वो बैड सेक्टर किस लिए आते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑन किए हुए एक जगह से उठा के दूसरी जगह जब लेके जाते हैं तब ये इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। कोशिश किया करें जब भी अपने लैपटॉप पे आपने वर्क करना है तो उसे एक ही जगह रख के वर्क करें, ऑन कंडीशन में उसे ज़्यादा इधर से उधर उठा के ना रखें, क्योंकि अगर आप इस तरह अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर डिस्क होती है जो कि प्रॉब्लम कर जाती है। आजकल की नई टेक्नोलॉजी में अब SSD कार्ड आ गए हैं। SSD कार्ड की जो है वो प्राइस वो महंगी है, लेकिन उसमें आप अपने लैपटॉप को जिस तरह मर्ज़ी इधर से उठा के उधर यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन जो पुरानी हार्ड ड्राइव हैं जिनके अंदर डिस्क जो लगी होती है, जिसके अंदर डाटा राइट होता है, उनको आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जो ये मैंने आपको एरर बताया है, इस एरर को हमने किस तरह सलूशन निकाला है वो कुछ इस तरह है कि आपने जब भी अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में ये एरर आए तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने डाटा अपना सारा बैकअप कर लेना किसी और ड्राइव के अंदर, क्योंकि आपकी ये जो हार्ड ड्राइव है ये कंप्लीट डिलीट होगी, इसके बाद ही आपका जो डाटा सारा मूव होगा। जब आप इसको हार्ड ड्राइव को डिलीट करेंगे, ठीक है, डाटा सारा, उसमें आपने क्या करना है, C आपने बनानी है पार्टीशन, D बनानी है और E बनानी है। आपकी C पार्टीशन पे विंडो इंस्टॉल नहीं आपने करनी, जो कि C में होती है हर बार न्यू हार्ड ड्राइव के अंदर। इसमें बैड सेक्टर है, इसलिए आपने D ड्राइव में विंडो करनी है, C को आपने छोड़ देना है। जब सिस्टम आपका रेडी हो के आए तब आपने माई कंप्यूटर में मैनेज में क्लिक करके अपनी सेटिंग को चेंज करके अपनी ड्राइव के नेम्स चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो दूसरा लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लैपटॉप का मॉडल है HP EliteBook 840 G3 Core i7 की 6th जनरेशन है, ठीक है। और ये इसकी SSD कार्ड जो है इसके अंदर मैं 500 GB लगाने लगा हूँ। ये SSD कार्ड जो है मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड टाइप चिप होती है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं। आपको पता है कि मोबाइल आप बाइक पे हो, गाड़ी में हो, भागते हो, आप इजीली यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन लैपटॉप के अंदर डिस्क हार्ड लगी होती है, इसलिए उसको उठा के आप रखते हैं इधर से उधर, तब आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में कोई भी बैड सेक्टर बन सकता है, क्योंकि वो डिस्क होती है उसके ऊपर स्क्रैच आ जाता है। SSD कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको आप आसानी यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप नॉर्मली ये पुरानी जनरेशन्स के लैपटॉप हैं जिनके अंदर हार्ड ड्राइव लगी होती है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि वो आपको कम से कम अगर स्टार्टअप करते हैं तो विंडोज़ पे आने पे 2 से 3 मिनट ले लेते हैं, अक्सर लैपटॉप भी, सिस्टम भी।
लेकिन ये जो आपका एसएसडी कार्ड जिस ड्राइव के अंदर जिस लैपटॉप में या सिस्टम में लगाएंगे, आपका जो लैपटॉप है या आपका सिस्टम है कंप्यूटर, तो ये विदिन 5 सेकंड या 7 सेकंड में आपके डेस्कटॉप पे आपका सिस्टम आ जाएगा। उसकी रीज़न कि एसएसडी कार्ड की जो है स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और इसके बाद एसएसडी कार्ड जो मैंने अपग्रेडेशन किया है 500 जीबी, इसकी प्राइस अगर आप नोट करें तो ये कम से कम 15,000 के करीब खाली ये हार्ड ड्राइव होगी एसएसडी। तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर 500 जीबी आप वैसे लेते हैं तो मार्केट में अब यूज़ में मिलेगी आपको जो कि 2000 से 2500 के दरमियान। लेकिन अगर आप एसएसडी ड्राइव लेते हैं तो 15,000 या 20,000 के करीब करीब ये आपको मिलेगी। तो ये सिर्फ इस लैपटॉप में अपग्रेडेशन करनी है। तो किस तरह ओपन करना है वो बताया वीडियो में, और किस तरह इंस्टॉल करना है, विंडोज़ वगैरह कंप्लीट रेडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वैसे मेरे व्लॉग हर मुझे दोस्त मेरा कह रहा है कि यार आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का, तो कोशिश करो थोड़ा कम बनाएं। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग पे व्लॉग बनाना शुरू किए, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो इंशाल्लाह नए आस्ता आस्ता वो व्लॉग बनाना भी आ जाएंगे। एक ये कैमरा हम उतार के लेके आए थे, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही है। ये वारंटी इनकी है अभी, हाईक्विजन के ये कैमरे हैं, तो ये वारंटी में चले जाएगा, वारंटी क्लेम हो जाएगी। प्रॉब्लम चार्जर का चेक किया, चार्जर ओके था, और कनेक्टर भी लगा के चेक किया, कनेक्टर भी ओके था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो इसलिए इसको जो है वारंटी में भेजना पड़ेगा। क्या इसमें इशू है, तो वो चेक करेंगे कि पावर का इशू आता है या इसमें कोई लेंस का इशू है या कैमरे का ही इशू है, वो चेक करके ही बताएंगे कंफर्म। तो अभी वो लैपटॉप में रेडी कर लिए हैं, बस अभी घर के लिए जा रहा हूँ तकरीबन, क्योंकि 3 बज गए हैं, छुट्टी होगा टाइम हो गया है, और 3:30 हो गए हैं अभी घर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह घर जाके आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। और अभी घर आ गया हूँ। घर आते ही गंदम जो है वो देनी थी चक्की पे पिसवाई के लिए, वो छोड़ के आए हैं। और अभी खाना खाने लगे हैं। घर वालों ने बनाए हैं आज पकोड़े, और पकोड़ों के सालन बनाया है। तो अरोज उधर सामने देखो मेरी तरफ, क्या देख रहे हो आप? इसने भी रोटी खानी है, अभी खाना खाना है मेरे साथ। तो इसके बाद घर के रूटीन वाइज जो काम हो गए वो इंशाल्लाह करने हैं। तो अभी ये केचप के साथ मुस्तफ़ा पकौड़े खा रहा है। अभी खाना खाने लगा हूँ। ये सादा रोटी है और ये सालन बनाया है घर वालों ने पकौड़ों का। ये पकौड़े सादा भी मैंने लिए हैं, और सारे कच्ची प्याज और टमाटर हैं। वेलकम बैक। और अभी अपने सारे रूटीन वाइज काम ख़त्म कर लिए थे, और फिर मैं थोड़ी देर लेट भी गया था। अभी तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया। अब दोबारा सोने की तैयारी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप तमाम लोग शामिल हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।